नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक बेहद अनूठे कविता संकलन के साथ उपस्थित हूं। यह कालजयी कवि और उनका काव्य, कालजयी कवि और उनका काव्य की श्रृंखला की पुस्तक है। मीरा पर यह पुस्तक है। संपादक है माधव हाड़ा। मीरा के बारे में भक्ति साहित्य, हिंदी साहित्य और कविता संसार या भजन संसार को क्या कहना। गागर में सागर की तरह से यह पुस्तक हिंदी की कालजयी कवियों की विशाल काव्य रचना में से जो उनकी श्रेष्ठतम और प्रतिनिधि रचनाएं हैं उनको इसके अंदर समाहित किया गया है। मीरा, जिनका जन्म 1498 से 1546 के बीच व्याप्त रहा और भक्ति साहित्य में उनकी अपनी एक अलग पहचान है, उनके शब्दों की अपनी एक अलग श्रृंखला है। इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसकी भूमिका में कवि का पूरा परिचय दिया गया है। यानी मीरा कौन थी, कब पैदा हुई, कहाँ उनका परिवार कैसा था, किस तरह का परिवेश उनको मिला और वे अपने उस परिवेश में किस तरह से मीरा से मीराबाई बन पाई, कहाँ उनकी शादी हुई, किस तरह से उन्होंने अपनी कविताओं को सृजित किया और उन कविताओं में किस तरह के बिंबों, प्रतीकों, शैली का उपयोग किया। मीरा के लेखन को प्रेम, भक्ति, संघर्ष और जीवन, इन 4 अध्यायों में संपादक ने बांटा है। मीरा की कविताओं को पढ़ना अपने आप में कठिन है। क्योंकि वे एक तो बहुत ही पुरानी भाषा में लिखे गए हैं, राजस्थानी में लिखे गए हैं, अवधी में लिखे गए हैं। उनमें स्थानीय परिवेश इस तरह का है कि मैं कुछ कविताओं को सुनाता हूँ जो आप सुन सकते हैं या समझने की स्थिति में हो सकते हैं। खासकर वे भजन की शैली में हैं और गीतात्मक हैं। गा नहीं सकूँगा, मैं पढ़कर सुनाऊँगा। तुम्हारे कारण सब सुख छोड़या, अब मोहि क्यों तरसाओ, बिरह व्यथा लागी उर अंदर, सो तुम आई बुझाओ। अब छोड़या नहीं बने प्रभु जी, हंसकर तुरंत बुलाओ, मीरा दासी जन्म जन्म की, अंग सुअंग लगाओ। प्रेम पर यह जो भाव है यह कितना अद्भुत है कि तुम्हारे कारण मैंने सब सुख छोड़ा, मुझको अब क्यों तरसा रहे हो। मुझे तुमसे मिलने की व्यथा इस तरह से पीड़ा लगी है कि तुम मेरे हृदय के अंदर आकर उस विरह की पीड़ा को, उस विरह की आग को तुम बुझा दो। तुम्हें अब छोड़ते हुए नहीं बन रहा है, इसलिए तुम मुझे अपने पास बुला लो। मैं जन्म जन्म की तुम्हारी दासी हूँ, इसलिए मुझे अपने अंग से लगा लो। यह मीरा ही कह सकती थी। इस तरह का जो प्रेम है, उनकी भक्ति की ये कविता सुनाता हूँ। आली मोहि लागत वृंदावन नीको। हे सखी, मुझे वृंदावन बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को। घर घर तुलसी जी हैं और ठाकुर जी की पूजा हो रही है। कृष्ण जी का दर्शन, गोविंद जी का दर्शन होता है। निर्मल जल, यमुना का इतना साफ जल यहाँ पे बह रहा है और भोजन जो है वो दूध दही का मिल रहा है। रत्न सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरियो तुलसी को, कुंजन कुंजन फिरत राज के शब्द सुनत मुरली को। वो कहती हैं कि रत्नों से जड़े सिंहासन पर स्वयं भगवान विराज रहे हैं और अपने मुकुट पर उन्होंने तुलसी को धारण कर रखा है और हर गली में राधा जी घूम रही हैं और यहाँ मुरली की तान सुनाई पड़ती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। मीरा के जो भगवान हैं वो गिरधर हैं, गोपाल हैं, यानी श्री कृष्ण हैं और बिना उनके भजन के कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसी तरह से संघर्ष की भी कविता है। मैं एक पद सुनाता हूँ। काहू कि मैं बर्जी ना ही रहूँ, यानी कि मैं किसी को रोक नहीं रही हूँ। जो कोई मोकू एक कहे, मैं एक की लाख कहूँ। अगर कोई मुझे एक कहेगा तो मैं उसे लाख
की सुनाऊंगी। सास की जाई या मोरी ननद हटीली, यह दुख किनसे कहूँ। यानी मेरे सास द्वारा पैदा की गई मेरी जो ननद है वह इतनी हठीली है कि उसका दुख मैं कैसे कहूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर जग उपहास हूँ। यानी हे कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ, फिर भी जग मेरा उपहास उड़ाता है, मैं इसको किससे कहूँगी। अब आखिरी जो हिस्सा है प्रेम, भक्ति, संघर्ष मैंने सुना दिया। जीवन से मैं एक पद उठाता हूँ जो होली पर है। अगर कोई गीत गा पाता तो यह ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन मैं पद सुना देता हूँ पढ़ के। होली पिया बिन मोहि न भावे, घर आंगन न सुहावे। होली पिया बिन मोहि न भावे, घर आंगन न सुहावे। दीपक जोए कहाँ करू हेली, पिय परदेश रहावे। सूनी से जहर जू लागे, सुसक जिया जावे। नींद नहीं आवे, होली पिया बिन मोहि न भावे। एक नायिका है जो कह रही है कि पिया के बिना मुझे होली भाती नहीं है, यह घर आंगन मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम कहती हो कि दिया जलाओ, दिया जलाने से कौन सी रोशनी हो जाएगी अगर पिय मेरा परदेश में है, दूसरी जगह है। और यह सेज जो है जिस बिस्तर पे मैं सोती हूँ वह जहर सी लगती है, और इस पर सोने के बाद मेरा जिया जो है, मेरा दिल जो है वह सिसकता रहता है, सिसक कर रोता है, मुझे नींद नहीं आती है। आप समझ सकते हैं कि मीरा के यहाँ सब कुछ है। मीरा की कविताओं को देवनागरी में समझने के लिए, पढ़ने के लिए इसमें कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसे राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित किया है। मूल्य केवल 185 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 112। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं तो मैं हर शुक्रवार को काव्य संकलन के साथ उपस्थित होता हूं, कविता संग्रह के बारे में बात करता हूं, उन काव्य संकलनों की चर्चा करता हूं जिन्हें आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। आप अगर अच्छी कविताएं सुनना चाहते हैं तो आज की कविता में हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री संजीव पालीवाल जी कविताओं के साथ उपस्थित होते हैं। आप उनका कार्यक्रम सुन सकते हैं। अगर अच्छी पुस्तकों की जानकारी चाहते हैं तो प्रतिदिन इसी समय मैं बुक कैफ़े में एक दिन एक किताब कार्यक्रम के साथ उपस्थित होता हूं। आप इस कार्यक्रम को देखते रहें, अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद।